गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मेरी वॉइस ठीक आ रही है? एक बार हैंड रेज करेंगे फटाफट सभी लोग। अच्छा, आज भी काफी लोग लेट आए हैं ना? लेट मत करे जी, राइट 6 बजे जुड़ा करें आप। आपको पता है कि उस टाइम मेरी मीटिंग चल रही होती है, फिर भी मैं बराबर चालू कर देता हूँ राइट 6 बजे। मैं जब मीटिंग चालू करूँ ना, आप उस टाइम ऐसा लगना चाहिए कि वेट ही कर रहे थे। जैसे ही चालू हो, जैसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं वैसे आप जोड़ा करें ना। जैसे चालू हो तुरंत आप कनेक्ट हो जाया करें, अच्छा लगता है तब। नहीं तो फिर मेरे को दया आने लग जाती है। मैं सोचता हूँ कि यार कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को। Recording in progress. अगेन सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आज स्किल्स के इस वर्कशॉप में हम थर्ड डे के अंदर एंटर कर चुके हैं। आज ये हमारा थर्ड डे है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। ये लीड जनरेट करने के लिए एक बहुत अच्छा स्किल्स है, तो इसको आप बड़े ध्यान से समझना। छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सभी पॉइंट्स को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे, पैशंस के साथ चलेंगे तो आपके पास बहुत सारी लीड्स सकती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, रुकिए, चालू रखिए। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ एक। चलिए, ये एग्जांपल बाद में दिखाऊंगा मैं आपको इस सेशन के। कितने लोग एक्साइटेड हैं लीड जनरेट करने के लिए? 5 टाइप करेंगे फटाफट। हमारी इस इंडस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीड जनरेट करना, क्योंकि हम लीड जनरेट करना सीखेंगे, अननोन जोन के अंदर रिलेशन बिल्ड करना सीखेंगे, तभी हम इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जा पाएंगे। क्या बात है, बहुत सारे लोग एक्साइटेड। तो अगेन सभी चैंपियंस का वेलकम है इस लाइफ चेंजिंग लाइव वर्कशॉप के अंदर। और दोस्तों, आज हम थर्ड डे के अंदर एंटर कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है लीड जनरेट कैसे करें, हाउ टू जनरेट लीड्स इन सोशल मीडिया। दोस्तों, हम 2 प्रकार के काम कर सकते हैं। पहले ज्यादा ऑफलाइन हुआ करता था, अभी ये टोटली ऑनलाइन हो गया है। हम जो बिजनेस कर रहे हैं ये अभी टोटली ऑनलाइन हो चुका है। और इसके अंदर मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ऑफलाइन भी रखें। पहले ऑफलाइन और अभी ऑनलाइन में क्या फर्क है, एक बार इसको देखेंगे तभी आपको इम्पोर्टेंस नजर आएगी इसकी। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ही देखा है, यानी कि उन्होंने ऑफलाइन की स्ट्रेटेजी कोई नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, ये बिजनेस
ऑनलाइन का ओ भी नहीं था, टोटली ऑफलाइन था। लेकिन इसमें फर्क क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहले हमें जो ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी ऑफलाइन के अंदर, वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती थी। यानी कि हम हर वीक दिल्ली जाते थे, ऑफिस जाते थे, करते थे, बड़े बड़े सेमिनार्स के अंदर जाते थे। यहाँ पर बहुत खर्चा लगता था और महीने के अंदर बहुत लिमिटेड ट्रेनिंग ले पाते थे। यानी कि अगर एक वीक में हम 7 दिन में एक बार जाते थे तो 2-3 ट्रेनिंग एक दिन के अंदर दबा के लेते थे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। लेकिन अब ऑनलाइन के अंदर क्या है, जब चाहो तब ट्रेनिंग ले सकते हो। अब यूट्यूब पे इतनी सारी ट्रेनिंग्स है, हम अपने घर पे बैठ के अभी लाइव ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक ऑफलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग में सीखने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप उतना ही सीख सकते हो, बशर्त कि आप डेडिकेशन से आराम से डायरी पेन लेके अगर बैठे तो जितना ऑफलाइन के अंदर सीख सकता है आदमी, उतना ऑनलाइन के अंदर सीख सकता है। इवन बेटर सीख सकता है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर वॉइस हमारे कानों तक पहुंच रही है। हर एक शब्द को हम सुन सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हम टोटली जैसी जूम पे विजिट करते हैं, हमें लाइव ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रेनिंग ले सकते हैं, जब चाहे तब ले सकते हैं। पहले ऑफलाइन के अंदर हम बहुत रिक्रूटमेंट करने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते थे, दिल्ली जाना पड़ता था या कोई भी ऑफिस विजिट करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, अभी अगर आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं, जैसे किसी भी कंपनी के अंदर आप हैं, तो वहां पे उसका एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तुरंत रजिस्ट्रेट आप उस पर्सन को कर सकते हैं और अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेड सक्सेस हुआ करती थी। ऑफलाइन वर्क के अंदर वाकई बहुत सारे लोग बहुत टाइम लगा देते थे, लेकिन ऑनलाइन के अंदर वो काम जितना 10 सालों के अंदर ऑफलाइन में होता था, उतना 1 साल के अंदर ऑनलाइन में आप कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसका आप फायदा उठाएं। कैसे? ऑफलाइन के अंदर आप जब लोगों को ढूंढते थे तो वहां पे कोई ना कोई रिलेशन होना बहुत जरूरी होता था आपका। किसी न किसी इंसान के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर था, जरूर होना चाहिए था, ये मैंडेटरी था। यानी कि आप चाहे किसी के रेफरेंस के माध्यम से जाएं या आप किसी के रिश्तेदार के घर जाएं, तो कोई ना कोई एक छोटा सा रिलेशन जरूरी था। लेकिन ऑफलाइन के अंदर, ऑनलाइन के अंदर ये सारा रिलेशन आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, मैं किसको ज्वाइन कराऊं। इंडिया के अंदर तो जुड़ने वाले ही नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो आंकड़ा देख रहे हो ये 2021 का है और ये आंकड़ा हर दिन बढ़ रहे हैं। तो 2 साल के बाद कितने बड़े हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 2021 के अंदर 40 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे इंडिया के अंदर फेसबुक पे। 17 करोड़ से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। 65 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप पे एक्टिव यूजर्स हैं। इन सबको आपकी तरफ कन्वर्ट करने के लिए एक टेक्निक चाहिए होती है। आपके पास एक ऐसी टेक्निक हो जिससे आप चुंबक की तरह इन लोगों को आकर्षित कर सके, वो टेक्निक आपके पास होनी चाहिए। और दुनिया में हर चीज की एक टेक्निक होती है। अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं तो आपके पास एक टेक्निक की जरूरत है कि साइकिल कैसे चलानी है, क्योंकि आप बिना सीखे साइकिल चला नहीं पाएंगे, कोई नहीं चला पाता। चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेनर हो, तो भी वो साइकिल को भी सीखना पड़ेगा उसको। तो लीड जनरेट करने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। और एक दिन आपके पास इतनी सारी लीड्स आ जाती हैं जिसकी वाकई आप संभाल नहीं पाते हैं। और ये हकीकत है दोस्तों। मैंने एक बात सुनी थी 2013 के अंदर कि 5 साल आप लोगों के पास जाओ, आप सीखने पे ध्यान दो, आप सिस्टम को फॉलो करो, फिर अगले 50 साल लोग आपके पास आएंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये हकीकत है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको प्रैक्टिकल।
यानी कि आपको खुद को इस तरीके से मैग्नेट बनना है कि लोग आपसे आकर्षित होकर आपके बिजनेस के अंदर आए। ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। ये लोगों के साथ अगर हो रहा है तो हमारे साथ भी होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक में क्या करना है आपको। फेसबुक पे कौन सी एक्टिविटीज को फॉलो करना है, क्या करना है। फेसबुक को यूज करने का तरीका अलग होता है, इंस्टाग्राम को तरीका अलग होता है। सबके पास फेसबुक है, लेकिन बहुत कम लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। सब लोगों की फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं फेसबुक पे जिनका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। फेसबुक पे क्या यूज करना है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, अपनी प्रोफाइल को अच्छे से सेट करना है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर को कोशिश करिए कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब जगह एक जैसी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। वो आपका ब्रांड वैल्यू बनती है, वहां पे आपका ब्रांड बनता है। जैसे मेरे जूम पे भी वही पिक्चर देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी वही पिक्चर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी वही देख रहे हैं, फेसबुक पे भी वही देख रहे हैं। तो आपकी एक अच्छी सी प्रोफेशनल सी आपकी पिक्चर होनी चाहिए। ये सबसे पहला इंप्रेशन होता है दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर हो वो अच्छी सी होनी चाहिए। अच्छी सी का मतलब ये हो गया क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हो, वहां पे आपकी शक्ल ही नहीं दिख रही। आप बहुत अच्छी लोकेशन पे खड़े होंगे बेशक, लेकिन अगर आपकी शक्ल नहीं दिख रही तो फिर आपसे कौन आपसे कनेक्ट होगा। आपकी शक्ल दिखनी चाहिए, क्योंकि डीपी हमेशा छोटी सी दिखती है। जैसे मैं एग्जांपल की तरफ बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे को फ्रंट ऑफ में जिशान अंसारी जी, इनकी जो प्रोफाइल दिख रही है वो मेरे को अच्छी लग रही है। इस प्रकार से आप अपनी प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की है वैसे तो, देख लेते हैं एक बारी। ऑलमोस्ट लोगों की प्रोफाइल ठीक है। इसी प्रकार से आप प्रोफाइल को अपने सोशल मीडिया पे गए, अपने जूम एप्लीकेशन पे लगाए, सब जगह आपकी एक जैसी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। आप 3 चीजें देख रहे हैं, लाइक, शेयर, कमेंट। फेसबुक पे महत्व रखता है कि आप किसी की पोस्ट को अगर लाइक कर देते हैं, आप एक लिस्ट बनाओ, अपनी फ्रेंड लिस्ट में जाओ, एक लिस्ट बनाने से पहले उन लोगों को चेक करो क्या वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक्टिव है कि नहीं। अगर वो एक्टिव ही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप 20 लोगों की लिस्ट बनाओ। ये काम बहुत धीरज का काम है, बहुत पेशेंस का काम है। सोशल मीडिया पे अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप लीड जनरेट नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर आप टारगेट ऑडियंस 20 लोगों के नाम सेलेक्ट कर लिया आपने, और आपको अब क्या करना है, उनकी पोस्ट, जो भी वो नई पोस्ट डाले उनको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और कोई बहुत अच्छी पोस्ट लगे तो उसको शेयर भी कर दो। इससे क्या होगा, इस एक्टिविटी से क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं। अगर आप किसी की पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, तो इस एक्टिविटी से क्या होगा, वो भी सिलेक्टेड ऑडियंस को, यानी कि 20 लोगों को, 50 लोगों का आपने नाम सर लिख रखा है, और आप एक पर्टिकुलर टाइम दे रहे हैं फेसबुक को। इससे रिलेशन बिल्ड होगा, आप उनकी अटेंशन में जाएंगे। आप अगर किसी की पोस्ट को लाइक करते हैं ना इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तो वहां पे आप उनके ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उनके ध्यान में आप जाएंगे कि कोई संदीप नाम के पर्सन ने मेरी पोस्ट को लाइक किया है या कमेंट किया है। जेन्युइन कमेंट होना चाहिए, नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा कमेंट आप कर रहे हैं। और रीजनेबल चीज ही करनी है, नहीं कि आपको सभी पोस्ट पे लाइक करना है, सभी पोस्ट पे कमेंट करना है, एक जैसा कमेंट करना है, जैसा लगे वैसा करना है आपको।
ये भी सिलेक्टेड ऑडियंस को। उसके बाद क्या करना है, ये एक्टिविटी फॉलो करने के बाद कुछ समय के बाद आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, एक चीज को फॉलो कर लेना दोस्तों, इनको आप डायरेक्ट मैसेज करें तो आप हाल चाल पूछें, उनके काम के बारे में पूछ सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी बना के आप एक वीडियो के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और अब तो ये बहुत इजी हो चुका है दोस्तों, आप एक 10 मिनट का वीडियो है मेरा, जो अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो ये वीडियो देखना चाहिए। इस प्रकार का एक वीडियो है, उस वीडियो से उस इंसान को एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि मुझे जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। अगर उसको अपॉर्चुनिटी की तलाश है तो वो आपके साथ कनेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि हर कोई इंसान आपके साथ नहीं जुड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर सारे लोग जुड़ जाएंगे तो आपको टेम्पो में कौन छोड़ के जाएगा, आपको टैक्सी में कौन छोड़ के जाएगा, आप अगर रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहां तक आपको कौन छोड़ेगा। अगर सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो सारे लोग नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। कुछ लोग करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों के एग्जांपल्स हैं जिसमें करोड़पति बना दिए एक एक पर्सन ने फेसबुक से आके। किसी को परिजज नहीं कर ये करेगा कि नहीं करेगा। आपको अपने पेशेंस के साथ उनकी पोस्ट को लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, उसके बाद आपने डायरेक्ट मैसेज कर दिया, एक जॉब की तरह, यानी कि आप नौकरी कर रहे हैं उस तरीके से आपको काम करना है, रिजल्ट नहीं देखना है। डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर वीडियो की बात कर सकते हैं। उस वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूंगा, वो वीडियो बहुत इफेक्टिव है। अगर आप वो वीडियो भी शेयर करते हैं अननोन जोन को, तो भी बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे क्या करना है, सबसे पहले अपने जो प्रोफाइल है उसको प्रोफेशनल कन्वर्ट कर दीजिए। कितने लोगों ने अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल स्विच नहीं कर रखा। 5 टाइप करेंगे, प्रोफेशनली एक इसमें ऑप्शन होता है जिसमें आप स्विच कर सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। 5 टाइप करें अगर जिसके पास नहीं है। जिसके पास नहीं है वो 5 टाइप करेंगे। तो आज ही आपको अपना प्रोफाइल प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, एक बार लिखिए, मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम आए आपको, तो आप मेरे को मैसेज ना करके आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाए ना। आपके पास इतना बड़ा हेल्पिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म पड़ा है। आप जैसे यूट्यूब पे नाम लिखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट प्रोफेशनल डैशबोर्ड इन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, इतना सा नाम लिखते ही आपके सामने वो सारी गाइडेंस आ जाएगी, जिससे आप अपना अकाउंट है जो प्रोफेशनल कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप प्रोफेशनल कन्वर्ट करेंगे तो उसका इंटरफेस आ जाएगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड नाम आने लग जाएगा आपका। सेकंड क्या करना है, एक स्टोरी रोज लगानी है। वेबिनार से रिलेटेड लगा सकते हैं, और कभी कभी आप पोटेंशियली, जैसे बहुत सारी स्टोरी होती है ना कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आप उस प्रकार की स्टोरी लगा सकते हैं। स्टोरी डिजाइन करना भी आगे मैं कोई सेशन के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको पोस्टर बनाने हैं। तो एक स्टोरी आपकी डेली होनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी बहुत सारी रील्स है जिसको भी आप अपनी स्टोरी पे पुट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक स्टोरी रोज मोटिवेशनल कोट्स के माध्यम से या अपने वेबिनार्स की ऐसी पोस्ट आप रोज एक अपनी स्टोरी पे पुट करें। एक पोस्ट डेली आपको करनी है, वो भी आपको 8 से 9 बजे के बीच में करनी है। एक पोस्ट करनी है रोज। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर पोस्ट क्या करें, एक ही तो फोटो है मेरे पास। मैं कहता हूँ उस एक फोटो से भी आप अगले 6 महीने तक काम चला सकते हैं।
गूगल पे जाएंगे, हिंदी मोटिवेशनल कोट्स नाम लिखेंगे, वहां पे बहुत सारे कोट्स हैं, वो अपनी पोस्ट के सामने लिख सकते हैं, लगा सकते हैं और फिर अपनी पोस्ट को अपलोड कर सकते हैं। वो भी सुबह के टाइम में करनी है और उसमें हैशटैग मैक्सिमम 3 हैशटैग का इस्तेमाल करना है। कौन से हैशटैग मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ? एक तो इंस्टागुड, हैशटैग इंस्टागुड, एक हैशटैग मोटिवेशन, और एक आप अपना नाम लिख सकते हैं या हैशटैग पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिटी हैशटैग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए जिस सिटी के अंदर आप किसी को भी ये बिजनेस बताना चाहते हैं, आप सर्च बार में जाएंगे, नाम लिखेंगे हैशटैग जयपुर, तो हैशटैग जयपुर से जिसने भी जयपुर का हैशटैग यूज किया है, इसका मतलब वो जयपुर से कोई ना कोई कनेक्शन रखता है, कोई ना कोई ताल्लुक रखता है, और मैं भी वो जयपुर से ही हूँ। आप उसको भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हाँ जी रमेश जी, मैं आपको उसको आप डायरेक्ट इस तरीके से मैसेज करते हैं कि कर सकते इनडायरेक्टली, कि जैसे मान लो आपने 1-2 मैसेज किया, फिर आपने जयपुर के बारे में पूछ लिया कि आप जयपुर से हो, मुझे आपके जयपुर सिटी के अंदर अपना बिजनेस डेवलप करना है और मुझे आपके सिटी के अंदर 5 लोग चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ऐसे 5 लोग बता सकते हैं जो ऑनलाइन सिस्टम से 15 से 20 हजार रुपए कमा सकें। मैं अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ आपकी सिटी के अंदर, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? आप अगर इस तरीके से इनडायरेक्टली पूछेंगे तो वो खुद ही पूछ लेगा, सर मेरे को तो बताओ पहले क्या सिस्टम है, फिर आप बता सकते हो। जब आपसे कोई पूछे कि क्या सिस्टम है, तब तो आप बता सकते हो ना। अगर आप लोड लेके सोशल मीडिया पे जाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा, हल्के फुल्के होके जाएंगे ना, आप अपनी ड्यूटी समझ के काम करेंगे ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि लोड लेके जाएंगे, 4-5 लोगों को फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, रिप्लाई नहीं आएगा, फिर आप निराश हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूं, एक रील डेली पोस्ट करनी है आपको इंस्टाग्राम पे, रोज एक रील अपलोड करो। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रील कैसे क्रिएट करनी है, उसको एडिट कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे के सेशंस के अंदर। तो इंस्टाग्राम पे 3 चीजें अपलोड करनी है आपको एवरीडे। टैग रिपीट करूं, हैशटैग रिपीट करूं। हैशटैग आप 2 जगह इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो अपनी पोस्ट के अंदर कर सकते हो, जब भी आप पोस्ट डालें हैशटैग का इस्तेमाल करें आप, और हैशटैग जब भी इस्तेमाल करें 3 से ज्यादा मत करें। बहुत सारे लोग अनलिमिटेड हैशटैग लगा देते हैं, जिससे पोस्ट वो आपके हैशटैग ही कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते, सर्च कर सकते। मान लीजिए हैशटैग जयपुर लिख दिया आपने, तो जैसे सर्च करेंगे तो जितनी भी पोस्ट आएगी, पोस्ट से आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो वो बंदा जयपुर से कोई ना कोई ताल्लुक रखता है, उसको आप इनडायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि आपकी सिटी के अंदर मैं अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ, मुझे आपकी सिटी में 5 लोग चाहिए जिसके साथ मैं अपना बिजनेस विस्तार से बढ़ा सकूं, क्या आप मेरे को बता सकते हैं? अब बात करते हैं दोस्तों व्हाट्सएप को कैसे यूज करना है। व्हाट्सएप को यूज करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी अगेन आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अच्छे से लगाना है, ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन होना है आपको। अपने व्हाट्सएप को अच्छे से चलाने के लिए आपको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर कनेक्ट होना है। ग्रुप का क्या फायदा है, आपके इंस्टाग्राम की रीच को बहुत बढ़ा सकता है। मान लीजिए आपने अपने इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें मोटिवेशनल कोट्स लगा के कर रहे हैं, तो उसका लिंक भी आप इस अदर ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं।
जहां भी कोई स्टेटस लगाता है, व्हाट्सएप पे कोई भी स्टेटस लगाता है, तो वो पूरी उम्मीद रखता है कि वो मेरे को कुछ सामने वाले कोई भी पर्सन मेरे को रिस्पॉन्ड करे। मान लीजिए कोई भी पोस्ट लगा दी तो आपने इतना भेज दिया, ये स्माइली भेजने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। लेकिन ये बहुत काम करता है दोस्तों। कोई अच्छी पोस्ट लगाई, आपने ये कर दिया। ये 2 चीजें याद रखना, इतना कर दो, आप करके चेक कर लो। आप कोई भी स्टेटस लगाए, ये 2 चीजें कर दो आप। बहुत सारी लीड्स है दोस्तों। आपके स्टेटस में जितने लोग दिखते हैं ना, शायद आपने कभी बिजनेस बताया नहीं होगा। ये कुछ समय करने के बाद आप उनकी अटेंशन में जाएंगे। यहाँ पे मेन काम यही है कि लोगों की ध्यान में जाएं, आप लोगों की अटेंशन में जाएं, लोगों की नजरों में आप जाएं। आप अपने दोस्तों को, कुछ लोगों को बोल सकते हैं कि आप मेरी प्रोफाइल का जो लिंक है वो दूसरे ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों को आप बोल सकते हैं, तो वहां पे भी आपकी रीच अच्छी बढ़ सकती है। लेकिन ये एक्टिविटी करने के बाद बहुत छोटे छोटे काम होते हैं दोस्तों। और अपने स्टेटस पे इफ यू वांट अर्न मनी 20 to 25,000 डीएम मी, इस प्रकार का पोस्ट भी आप डिजाइन कर सकते हैं और अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। क्योंकि ये इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप लगा नहीं सकते। अगर कभी कभी लगा दिया एक अलग बात है, लेकिन रेगुलर आप नहीं लगा सकते। इसलिए आप ये स्टेटस आप अपने व्हाट्सएप पे जरूर लगा सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने फेसबुक पे बताया वैसा आप कर सकते हैं। आप वीडियो के बारे में बता सकते हैं कि मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ 10 मिनट का, उसको आपको देखना है, फिर आप फॉलो अप कर लेना। अगर उसने बोल दिया कि मैं देख लूंगा, तो आप दोबारा पूछ लेना कि सर देख लिया क्या। अब उसको मैनेज कैसे करना है? आपको 3 काम करने हैं दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लीड जनरेट कर भी लेते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप लीड को मैनेज करना चाहते हैं तो पहला काम आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। किस चीज की? कॉलिंग की, उनसे बात करने की, इनविटेशन करने की, वीडियोज भेजने की। वो बहुत सारी इनविटेशन की स्किल्स मैंने आपको सिखाई है। और अगेन हम इस टॉपिक को दोबारा कवर कर लेंगे आगे। दूसरा काम आपको करना है प्रैक्टिस। पहला काम करना है प्रैक्टिस, दूसरा काम करना है प्रैक्टिस, तीसरा काम भी प्रैक्टिस। ये 3 काम मैंने आपको प्रैक्टिस के बताए हैं। कैसे करनी है? 30 लोगों से बात करोगे ना, तो प्रैक्टिस के मामले से फोन करोगे आप, रिजल्ट के मामले से फोन नहीं करोगे। ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं, यही निराश हो जाते हैं। 30 लोगों को फोन करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो अगले 30 को कॉल ही नहीं करते। जिंदगी में याद रखना, आज से एक नियम बना लो कि आप लीड के लिए अगले 30 लोगों को कॉल करेंगे तो आप ज्वाइन कराने के लिए नहीं कॉल करेंगे, प्रैक्टिस के लिए। मन में आपका ये होना चाहिए कि प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं। यहां से निराशजनक आप नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे 30 लोगों को जब फोन करेंगे। क्योंकि देखो, यहाँ पे वे ऑफ टॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम कहते हैं कि यार सेम वैसे ही हमने तरीका लगाया, कॉल किया, सामने वाला फिर भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगले 30 लोगों को फिर फोन करना है, फिर अगले 30 लोगों को फोन करना है। पहले 30 लोगों को फोन करने से क्या होगा? आपके रो वर्ड्स होंगे, टूटे फूटे शब्द होंगे। फिर अगले 30 लोगों को फोन करेंगे, आपके फाइन वर्ड्स हो जाएंगे, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर अगले 30 लोगों को फोन करेंगे, आपके माइक्रो वर्ड्स हो जाएंगे। इतना काम लोग जिंदगी भर नहीं करते कंसिस्टेंटली।
तो 5 को फोन करेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर कोई मीटिंग में मोटिवेशन मिलेगा, फिर 4-5 लोगों को फोन करेंगे, फिर रुक जाएंगे, और ये सिस्टम चलता रहता है उनकी लाइफ में। अब आपको क्या करना है, 30 लोगों के साथ प्रैक्टिस, फिर 30 लोगों के साथ प्रैक्टिस, फिर 30 लोगों के साथ प्रैक्टिस। मोटिव क्या होना चाहिए, आपके माइक्रो वर्ड्स होने चाहिए। आपका मोटिव होना चाहिए कि आपकी माइक्रो वर्ड्स कब हो जाएंगे। और दुनिया में इस चीज को एक ही कर सकता है, वो है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे कंसिस्टेंटली तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्लोजिंग के लिए कैसे फोन करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे आप क्लोजिंग के लिए भी आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए 10 लोगों की लीड है या 20 लोगों की लीड है, आप इस तरीके की अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे 5 लोगों को ज्वाइन कराने हैं, उसमें से मैं ऑलरेडी 2 को ज्वाइन करा चुका हूँ, मैं 3 लोगों को और रिक्रूट करूंगा। अगर आप कंफर्म है तो आप मेरे को बताएं, आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बताएं। यहाँ पे आप अपनी अपलाइन की थर्ड पार्टी करवा सकते हैं। थर्ड फेज जरूरी होता है। आई होप नेटवर्क मार्केटिंग में सबके पास अपलाइंस होती है। अपलाइन का मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत धुरंधर है। आप अपलाइन को गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरीके से बात कर लेना। बस फर्क क्या होता है, थर्ड पार्टी का फर्क होता है थर्ड फेज, कि आप उनके सामने जिससे बात करवा रहे हैं उसकी थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर देंगे तो वो आपकी बात ना सुन के उसकी हर बात को सुनेगा, और जैसे उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे वो क्लोजिंग कर लेगा, क्योंकि उसको भी स्वास्थ्य चाहिए, उसको भी पैसा चाहिए। दुनिया में ये 2 चीजें हमेशा लोगों को चाहिए, ये याद रखना दोस्तों, ये 2 चीजें सबको चाहिए होती है। और जब आप लगे रहते हैं ना तो उसका रिजल्ट क्या रहता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं दोस्तों। गूगल फॉर्म कितने लोगों को क्रिएट करना आता है? और कितने लोगों को नहीं आता है? जिनको नहीं आता है वो 6 टाइप करेंगे, जिनको आता है वो 5 टाइप करेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं आता, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको आता है। ओके, मैं आपको है ना पहले इंपॉर्टेंस दिखाता हूँ। अगेन गूगल फॉर्म क्रिएट करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। इस पे हम, आप चाहें तो सेशन भी कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट आप वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, इसका है ना अपने एक सेशन ही करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ना रिजल्ट दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये मेरा गूगल फॉर्म है, आप देख सकते हैं। ये है मेरा, जो मैंने इंस्टाग्राम पे लगा रखा है वो गूगल फॉर्म है, ठीक है। और ये 1077 लोगों की लीड हैं जो सिर्फ 5 दिनों के अंदर आई, यानी कि 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक आई है। 1077 लोगों की, जबकि इन 5 दिनों के अंदर मेरी कोई खास एक्टिविटी भी नहीं है। आपने देखा होगा मेरा गला खराब था, इसलिए मैं कोई रील अपलोड भी नहीं कर पाया था। एक रील भी आपको हजारों की लीड्स दे सकती है। इसमें जितने भी लोग हैं ना, देखो मार्केट में जो लीड्स आती है ना, उसमें और इसमें क्या फर्क है। हमारे पास जो आएगी, एक तो हम कहीं से लेके लीड लेके काम करते हैं, तो हो सकता है उसको पता नहीं कितने लोगों ने यूज कर रखी होगी।
वो तो पैसे कमाने के चक्कर में बेच रहे हैं ना। मार्केट में कोई अगर लीड्स दे रहा है तो वो पैसे कमाने के चक्कर में भी बेच सकता है। रिजल्ट आए ना आए कोई गारंटी नहीं है ना। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो पता नहीं लीड्स आई किस रूप से हैं, किस लिए आई हैं, किसकी प्रोफाइल से आई हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपकी रिलेवेंट इंडस्ट्री के बंदे से कोई लीड्स आई है वो तो काम कर सकती है, लेकिन मार्केट में हर किसी से हमने ले ली, पैसे खर्च कर दिए, कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार की मैं चाहता हूं कि आपके पास भी इस प्रकार से लीड्स आए। और ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं दोस्तों अभी की, तो लगभग 200-300 से प्लस एवरेज अभी लीड्स आती हैं। क्योंकि अगर मैं टोटली मेरे इंस्टाग्राम की बात करूं तो 500 से ज्यादा हर हर दिन लोग आते हैं, 500 से ज्यादा लोग, क्योंकि सर्वे हार्ट का भी मैंने बना रखा है। तो 500 से ज्यादा लोग आ जाते हैं। 1077 लोग 5 दिन के अंदर अगर आए हैं सिर्फ गूगल फॉर्म पे, तो आप देख सकते हैं लोग तो बहुत है ना काम करने के लिए। हमारी कमी है, हमारे साथ लोग नहीं आ रहे हैं तो उसमें कमी हमारी है। ये आप देख सकते हैं। ये बहुत सिंपल है दोस्तों। इसका बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। वैसे तो बहुत इजी है, आप कैसे भी बना सकते हैं, बस ये थोड़ा पोस्टर है वो थोड़ा सा मैं डिजाइन करना आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, या तो कल रख लेंगे या परसों रख लेंगे, जब आप बोलेंगे तभी रख लेंगे। क्या एक दिन के अंदर 500 लोग आपके साथ आए और आपको ये बोले कि बिजनेस मेरे को बताओ, फिर भी कोई प्रॉब्लम है? क्या तब भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? कभी नहीं हो सकती। इतना काम होगा कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अब मैं आपको इंस्टाग्राम पे दिखाता हूँ थोड़ा सा ना। और मैं इंस्टाग्राम क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी जस्ट 2 महीने हुए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा वो रीच वाला ना। अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन की रीच आ चुकी है। 2 मिलियन। लेकिन मैं कंसिस्टेंट हूं, मेरा गला खराब था फिर भी मैंने रील डालना नहीं छोड़ा था। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने कल डाला था, इसको 28,000 लोगों ने देख लिया। इसको परसों 36,000 लोगों ने। उससे पहले दिन इसको 91,000 लोगों ने, 28,000 लोगों ने, 20,000 लोगों ने, 35,000, 1,46,000 लोगों ने, 43,000 लोगों ने, 32,000 लोगों ने, 3,21,000 लोगों ने। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? चलिए मैं अपने मोबाइल से शेयर करता हूँ ना। एक मिनट। अभी आवाज ठीक आ रही है मेरी? अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ।
अभी दिख रही है? सबको दिख रही है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.8 मिलियन, यानी कि 18 लाख लोग एक्टिव हैं। 18 लाख नहीं, इससे भी ज्यादा है। आपको दिखाता हूँ। 18,92,66 लोग एक्टिव है मेरे इंस्टाग्राम पे। इस तरीके से रीच आ रही, आप देख रहे हैं। एक एक दिन के अंदर 2,59,000, 1 लाख से प्लस की रीच आ रही है। 1,30,000, 1,20,000, इस तरीके से डेली की रीच आ रही है। ये अगर मेरे साथ हो गया तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? बस आप इतना ही ध्यान रखो। बस फर्क क्या है आप में और मेरे में? मैंने थोड़ा पहले शुरू कर दिया, आप थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं। मैंने इसको नवंबर में शुरू किया था दोस्तों। कितने लोगों को पता है कि 8 नवंबर को मेरे फॉलोवर 3,000 4,000 ही थे? 8 नवंबर 2022 को। दिसंबर गया है, जनवरी तो अभी चल ही रही है। लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा दोस्तों। मैं कहता हूं बहुत मुश्किल होता है ये कंसिस्टेंसी, लेकिन अगर आप कर देते हैं ना तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दोबारा व्यूज दिखाता हूँ। जैसे पहली रील देख रहे हैं 28,000 लोगों ने देख ली, दूसरी 36,000 लोगों ने, तीसरी 91,000 लोगों ने, 28,000 लोगों ने, 20,000, 35,000, 1,46,000, 43,000, 32,000, 35,000, 35,000, 3,70,000, 33,000, 25,000, 58,000, 1,77,000, 2,66,000। और आप देख सकते हैं बहुत सारी, जैसे ये रील है। कभी भी रील वायरल हो सकती है दोस्तों। इस रील को लगभग 5.5 लाख लोगों ने देख लिया। कैसे बनेंगे ये रील, इसके बारे में तो मैंने अभी बताया ही है कि मैं बताऊंगा आपको। पहले आप कैमरा ऑन करके चालू तो कर दो, प्रोफेशनल डैशबोर्ड कन्वर्ट करके रील अपलोड करना शुरू कर दो। मैं आगे रील बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन पहले चालू करो। फिर अगर किसी का सवाल है तो एक चीज ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। शुरुआत होनी चाहिए ना। हम गलती तो ये कर देते हैं कि पहले दिन परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। इसमें जितनी भी एडिटिंग है वो इंस्टाग्राम से करी हुई है। आप ये देखिए, कोई एडिटिंग नहीं है इसमें। तो मैंने शुरुआत करी है तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वॉइस नहीं आ रही है, मुझे पता है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ जस्ट कि आप इस तरीके से डेली एक रील डालें। एडिटिंग करना आपको मैं बता दूंगा। अच्छा, गूगल फॉर्म कितने लोग चाहते हैं कि मैं ही आपको बताऊं कल की ट्रेनिंग में? या तो आप आज गूगल फॉर्म बना लेना। कितने लोग अभी वोटिंग करते हैं अपनी?
चलो मैं कल है ना गूगल फॉर्म के बारे में आपको बता दूंगा। कल का टॉपिक हम यही रखेंगे। कल आपको गूगल फॉर्म करने के बारे में बता देता हूँ, परसों आपको रील क्रिएट करने के बारे में बता देता हूँ। वीडियो कंटेंट के बारे में मैं आपको परसों बता दूंगा कि रील क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको कंटेंट क्या चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीजें आपको बता दूंगा। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड है? क्या बात है, जबरदस्त। मैं कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक में कवर कर लूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस के साथ सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर लीड सुनी है तो इनविटेशन की प्रैक्टिस कैसे करें? लीड्स तो बहुत होती है सर आपके पास, आपके मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे लोगों की लीड्स होगी, आपके बहुत सारे कॉन्टेक्ट के अंदर होंगे, और फिर भी आप अगर चाहें, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं जो अपनी जिंदगी में या तो कोई रूल लागू नहीं करता हूँ, मैं देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और आपको भी यही कह रहा हूँ मैं, आप भी जिंदगी में यही करना। आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी आप अपनी लाइफ में कोई नियम बनाए, वो नियम ही रहना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं पहले अपनी टीम को लीड्स देता था, हमेशा देता था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता था, लेकिन अब बहुत अच्छा आ रहा है। आप भी अपनी टीम को कभी भी दें। दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं, नए नए लोगों को, जो नए आते हैं उनको हम लीड्स दे देते हैं। लीड्स कैसे देते हैं उनको? हम फ्री के अंदर लीड्स दे देते हैं, वो कॉल नहीं करते। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कॉल करेंगे नहीं। मैंने इस सेशन के लिए 3 लोगों को फ्री में 3 लोगों को सेशन दिया है। पहले दिन आए थे, अब पिछले 2 दिन से नहीं आ रहे। उसमें से एक ने तो विन कर रखा था, मैं पहले देखता हूँ उनका नाम आया कि नहीं, फिर मैं बताता हूँ। ओके, नहीं आए हैं। प्रकाश जी जानते हैं उनको, अंकित जी, अंकित पटेल, जिनको मैंने एक विनर के माध्यम से दिया था, उन्होंने विन किया था वो सेशन, ये वाला। यानी कि एक मैंने बहुत पहले वीडियो डाला था, मैंने बोला अगर आप इसमें जो भी कोड आएगा वो आप बता देंगे तो मैं आपको कुछ फ्री में दूंगा। इस बार मैंने चला के उनको बोला कि भाई आपने जो गिफ्ट के माध्यम से मैं आपको एक वर्कशॉप दूंगा जिसकी कीमत 2500 रुपए है, वो नहीं आ रहे हैं, पिछले 2 दिन से नहीं आ रहे हैं, जबकि वो पिछले दोनों सेशंस के अंदर आए थे, क्योंकि उनमें पैसा लगा था, और अब नहीं आ रहे। प्रकाश जी जानते हैं, अंकित पटेल 2 बार हमारी मीटिंग के अंदर आए थे। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, स्पेशली हमारे इस ग्रुप के लिए, मुझे नहीं पता कितने लोगों को मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं पहले कुछ नहीं कह सकता। जिसको भी मेरे से अगर लीड्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज से मैं पहले आपको गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, मैं बार बार इस चीज के बारे में नहीं बोल सकता, मैं नहीं जवाब दे सकता, क्योंकि इसके बाद भी मेरी मीटिंग है, पूरे दिन में लगभग मेरी मीटिंग होती रहती है। तो आप बार बार अगर मेरे से सवाल जवाब करेंगे तो मैं पहले आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आपको देखो जो चीज है वो क्लियर आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो लगभग मेरे पास अभी 1100 लोगों की एक्स्ट्रा लीड है टीम को देने के बावजूद भी। तो होता क्या है कि मार्केट में हम लीड्स लेते हैं, कोई मुझे नहीं पता किस किस प्राइस पे क्या क्या देते हैं, लेकिन मैं अपनी टीम को जो लीड्स देता हूँ, पहले फ्री में देता था, अभी मैं फ्री में नहीं देता हूँ। फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, कॉल नहीं करेगा कोई कॉल नहीं करेगा। तो अगर आपको लीड्स चाहिए 100 लोगों की, मान लीजिए 100 लोगों के नंबर चाहिए जो मेरी प्रोफाइल से आए हैं,
जो मेरी प्रोफाइल से इंटरेस्टेड होके आए हैं उनकी मैं आपको लीड्स दे सकता हूँ, लेकिन आप मेरे से एक प्रॉमिस करेंगे कि उनके साथ आप बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, बड़ी ईमानदारी से आप सारी चीजें बात करेंगे, क्योंकि वहां पे मेरी फेस वैल्यू यूज हो रखी है, इसलिए मैं लीड्स देता नहीं हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे परसों किया था, मैंने सोचा कितने डीएम्स आते हैं, तो बहुत सारे डीएम्स आए थे। फिर अलग अलग कोई कुछ काम कर रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था, तो फिर मैंने वापस प्रोफाइल डिलीट कर दी। मैंने सोचा कि यार लोगों का भरोसा है और वो मैं हर किसी को नंबर दूंगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर मैंने वापस वो स्टोरी डिलीट कर दी थी और मैंने किसी को लीड नहीं दी थी। मेरे पास वैसे ही पड़ी, मैंने सोचा लोगों की मदद कर देता हूँ, तो वहां पे अलग अलग मैंने सबसे काम पूछा कि आप काम क्या करते हैं, तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, अलग अलग पता नहीं कौन सी कंपनी से कोई काम कर रही थी, इन्वेस्टमेंट प्लान से, बिटकॉइन से, इस प्रकार की, तो मैंने उनको लीड्स नहीं दी। मैं आपको एक चीज का मौका देता हूँ कि 100 लोगों की लीड्स, मिनिमम 100 लोगों की लीड्स आपको मिल जाएगी, इससे कम नहीं मिलेगी, ना इससे ज्यादा मिलेगी। 100 लोगों की लीड्स अगर आप चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 100 लोगों को कॉल अगले 4 दिन में कर सकते हैं, आपकी लाइफ में एक बूस्टअप हो सकता है, वो भी आप पूरे मन से, पूरे डेडिकेशन से अगर तैयार हो तो। क्योंकि मेरी जो लीड्स आएगी ना वो बहुत क्वालिटी वाली लीड्स है, कन्वर्टेबल लीड्स है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 100 लोगों की लीड्स चाहते हैं तो 1000 रुपए के अंदर आपको 100 लोगों के नंबर मिलेंगे। उन 1000 के अंदर आप चाहो तो उस 1000 को वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो उस 1000 से 1 लाख भी बना सकते हैं उस 100 लोगों में से, ये पोटेंशियल है उसके अंदर, उस 1000 का 1 लाख भी बन सकता है। कितने लोग मानते हैं कि बन सकता है कि नहीं? अगर आप 100 लोगों को कॉल करते हैं ना, एक नॉर्मल रेशियो भी आता है ना, तो भी मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं आता, पहले क्यों सोच रहे हैं सर, आप पहले क्यों सोच रहे हैं ऐसा कि रिजल्ट नहीं आता है? क्यों नहीं आएगा रिजल्ट? आएगा ही, सब लोगों के साथ आ रहे तो आपके साथ क्यों नहीं आएगा? अगर रिजल्ट ना आता तो मैं क्यों गूगल फॉर्म बनाता, क्यों मैं बार बार इसको 2-3 दिन में इसको चेक करता, या क्यों इसको मैं अपनी टीम को देता, क्यों मैं टाइम वेस्ट करवाता अपनी टीम का? हाँ, ये हो सकता है कि हम कहीं से लेते हैं, कोई लालच मार के ले लेते हैं, वो कहते हैं 3 रुपए में दे दूंगा, 4 रुपए में दे दूंगा। हमने 100 लोगों की लीड से ले ली, अब उन लोगों को किसी ने पहले कॉल रखे, कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरे को तो याद नहीं, पता नहीं कहाँ फॉर्म भरा था, कहाँ नहीं। फिर वहां पे उल्टा और नुकसान होता है, वो 3 रुपए 4 रुपए को मैटर नहीं करता, आपका टाइम कितना खराब होता है वो मैटर करता है। तो 100 लोगों की लीड्स अगर किसी को चाहिए तो अगले 2 घंटे के अंदर अंदर आप मेरे को मैसेज कर देना कि मेरे को 100 लोगों की लीड चाहिए। क्वालिटी लीड्स होगी, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे मेरे से, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जिसको चाहिए वो आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी बहुत आपको अच्छा लगना चाहिए। मैं ये नहीं, मैं कोई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि चलो आपको दे देता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको एक बूस्टअप मिल जाए। सर 50 लोगों की मिलेंगी क्या? नहीं सर, 50 लोगों की नहीं मिलेंगी, 100 लोगों की मिलेगी। So thank you so much. सर आप ओनली 3 मंथ में इंस्टाग्राम में ग्रोथ किया है, इसका स्क्रीन सीक्रेट क्या है जरूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मैं सीक्रेट बताऊंगा जरूर, और आशीष जी ने बता दिया, उसका सीक्रेट है रील्स, रील्स ही सीक्रेट है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, किसी के कहने से कोई फॉलो नहीं करेगा। मैंने 2 साल बोला था यूट्यूब पे, अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि मेरी यूट्यूब से आगे, तो मैंने 1-1.5 साल तक लगातार बोला कि आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो। 1 लाख था फिर भी मेरे को किसी ने फॉलो नहीं किया।
मैं हर वीडियो के अंदर बोलता था, बोलने से कुछ नहीं होता, आपकी स्टोरी लगा देगा, कुछ नहीं होगा। आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी, आपको वैल्यू एड करनी पड़ेगी, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल है ये। मैं अगर बोल दूंगा ना कि संदीप मलिक जी की आईडी को फॉलो करो, मैं रिटर्न लगा दूंगा ना, तो भी लोग फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर संदीप मलिक जी कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो जरूर करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो नहीं करेंगे। तो कल हम रखेंगे गूगल फॉर्म का, परसों रखेंगे रील को एडिट कैसे करना है। चलेगा? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक बार अपनी एक्साइटमेंट दिखा दीजिए, फिर मैं जाता हूँ और मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Recording stopped. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।